सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारी नोटिस राइटिंग के पार्ट 2 पे। हम नोटिस राइटिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं सभी को बता दूं कि नोटिस राइटिंग जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आता है, तो आपको इसको थोड़ा सीरियसली और अच्छे से करना है, ठीक है। तो आवर टॉपिक इज नोटिस राइटिंग पार्ट 2। तो देखो, मैंने पार्ट 1 जो था वो कराया था। अगर तुम में से किसी ने वो पार्ट 1 नहीं देखा होगा ना, तो वो एक बार पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 भी। उसके अंदर मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि हमारे जो नोटिस होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिनमें से एक है इवेंट नोटिस और दूसरा हमारा जो है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन नोटिस, ठीक है। तो हमारे 2 नोटिस हैं, ये एक इवेंट नोटिस और एक इन्फॉर्मेशन नोटिस। अब इवेंट नोटिस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नोटिस क्या होता है, ये सारा का सारा मैंने वहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेगा तो दोस्तों प्लेलिस्ट का जो हमारा ऑप्शन है, जिसमें 11th और 12th क्लास के लिए राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप नोटिस का पार्ट 1 ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखो, इन्फॉर्मेशन नोटिस क्या होता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ और 1-2 हम क्वेश्चंस करके देखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन नोटिस हमारा वो होता है जब हम कोई कैजुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब कैजुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैजुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन देने का जो मेन पर्पस है वो पार्टिसिपेशन नहीं है, वेयर द पर्पस इज नॉट पार्टिसिपेशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि योर स्कूल हैज़ रिसेंटली changed your school has recently changed the dress code for winters, full stop. Draft a notice to inform all the students to come with new dress code, otherwise they will be fined with 100 rupees each day, ठीक है। ये नोटिस है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया था पार्ट 1 के अंदर कि जब भी हमारे नोटिस लिखने का जो पर्पस है वो अगर पार्टिसिपेशन है, कि जिस पर्सन को हम नोटिफाई कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करे, तो वो हमारा इवेंट नोटिस होगा। और अगर हमारी कोई भी कैजुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम पास कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी कंसिडर्ड व्हाट, इन्फॉर्मेशन नोटिस, ठीक है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा, सबसे पहले जब हम नोटिस लिखते हैं तो नोटिस के अंदर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है? बॉक्स की स्टार्टिंग। सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना होता है, बिल्कुल। जब हम बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? सबसे पहली चीज क्या आती है, बताइए। सबसे पहली चीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन नेम। स्कूल नेम या ऑर्गेनाइजेशन नेम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्कूल ही ड्राफ्ट कर रहा है नोटिस, तो ऑर्गेनाइजेशन जो लिख रही है वो कौन है? स्कूल है। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? आपका स्कूल नेम आ जाएगा। अब एक चीज देखना तुम, वो है ये कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहीं पे भी स्कूल का नाम गिवन नहीं है। क्वेश्चन है योर स्कूल हैज है ये, द स्कूल हैज रिसेंटली चेंज। अब स्कूल का नाम कोई भी गिवन नहीं है, ना ही तुम्हारा नाम गिवन है और ना ही तुम्हारी पोजीशन गिवन है। तो ये सारी चीज़ें तुम अज्यूम कर सकते हो। और अगर तुम चाहो तो स्कूल का जो नेम है उसके साथ एक चीज़ ऐड कर सकते हो, और वो क्या है? एड्रेस। ये हम कर सकते हैं। जैसे अगर तुम्हारा स्कूल है जिंदल पब्लिक स्कूल दशरथपुरी में, तो ब्रैकेट में पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली दशरथपुरी लिख सकते हैं या द्वारका लिख सकते हैं या जनकपुरी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें क्या लिखना होता है, इसके बाद क्या लिखना होता है, बताइए। नोटिस। नोटिस आएगा, फिर क्या आएगा? डेट,
देन सेंटर में टाइटल। टाइटल। ये चारों की चारों चीजें एक के बाद एक कॉलम में आएंगी। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं? सबसे पहली चीज मैंने बताई थी, इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं। फिर दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, इंफॉर्मेशन हम क्यों दे रहे हैं। ये सारी चीजें बताई थी। फिर नेम, जिस पर्सन ने लिखा है नोटिस, और उसकी पोजीशन, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब मान लो हम इस नोटिस को कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन नोटिस है। तो सबसे पहले मैं स्कूल का नाम लिख दूंगा। स्कूल का नाम ऊपर कोई भी गिवन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉमा मायापुरी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब नोटिस आ गया। डेट ऐसे लिखते हैं, सबको पता है। ठीक है। अब जब भी हमारा कोई इवेंट नोटिस होता है तो उस इवेंट का नेम आ जाता है, जैसे एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स डे, या इंडिपेंडेंस डे, या सिल्वर जुबली। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। लेकिन कैजुअल नोटिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अटेंशन लिख सकते हैं। वी कैन राइट व्हाट, अटेंशन। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद पहली लाइन क्या आएगी, बताओ जल्दी बताओ। पहली लाइन क्या आएगी जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, तो क्या लाइन आती है, पता है किसी को? दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक लाइन का गैप आएगा, ये ध्यान रखना। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। अब दैट के बाद क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन में से ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्कूल हैज रिसेंटली चेंज द ड्रेस कोड फॉर विंटर्स। ये पूरी इंफॉर्मेशन है। अब क्या मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, योर से तो नहीं लिखूंगा मैं, योर से नहीं लिखूंगा यहाँ, ये थोड़ी लिखूंगा दैट योर स्कूल। ठीक है, मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली दैट स्कूल हैज रिसेंटली चेंज द ड्रेस कोड फॉर विंटर्स। ये पूरी इंफॉर्मेशन उठा लो, जो क्वेश्चन में गिवन है वो पूरी आ सकती है। दैट के बाद आ गई। ठीक है। अब इससे आगे अगर मैं चाहूं तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है वो भी मैं लिख सकता हूं। वैसे तो क्वेश्चन में और भी गिवन है ना, ड्राफ्ट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट, ये आ गया। अदरवाइज दे विल बी फाइंड विद 100 ईच डे। ठीक है, तो इतना आ गया। स्कूल हैज रिसेंटली चेंज द ड्रेस कोड फॉर विंटर्स। आगे बताओ और क्या लिख सकता हूं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ सकती है हमारी, बताओ। स्टूडेंट्स कैन बाय द न्यू ड्रेस फ्रॉम द यूनिफॉर्म हाउस ये एडिशनल लिख दी मैंने, बिटवीन 12 PM टू 2 PM। डन, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ गई। अब लास्ट में पर्पस। पर्पस क्या है हमारा, पर्पस लिखने का क्या है हमारा, कि सारे बच्चे उसको खरीद ले, अदरवाइज उनका फाइन लगेगा, है ना। तो क्या लाइन बताई थी मैंने पर्पस में, किसी को याद है? All the students are informed to be। इन्फॉर्म टू। अब टू के बाद क्या आता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आर इन्फॉर्म टू बाय द न्यू ड्रेस, फुल स्टॉप, अदरवाइज दे विल बी फाइन 100 ईच डे। डन। समझ में आया भाई कैसे करना है? Yes sir। अब यहाँ नेम आ जाएगा, आपका नेम भी गिवन नहीं था, अपने हिसाब से आपने लिख दिया, और हेड बॉय या हेड गर्ल आ जाएगा यहाँ पे।
या सेक्रेटरी भी आ सकता है। तो ये हो गया हमारा सर कितने नोटिस। वर्ड्स का लिखिए नोटिस में? क्या चीज़? कितने वर्ड्स का नोटिस रखिए? नोटिस 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखा जाता है हमेशा, ये ध्यान रखना। 50 वर्ड्स के अंदर अंदर पूरा नोटिस होता है। लेकिन ये सारी चीजें सेंटर में चलती हैं, ये ध्यान रखना है। डन? क्लियर? तो ये हमारा कौन सा नोटिस है? इंफॉर्मेशन नोटिस है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो क्वेश्चंस एक बार नोट कर लो और वो क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है? जो भी स्टूडेंट गाइस हमारी ये वीडियो जो है ये बाद में देखेंगे यूट्यूब पे, कोई भी स्टूडेंट अगर देखता है तो गाइस मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को हिट ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियोस को शेयर करो, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप में से कोई हमारे पेड कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो वो कर सकता है। 2 तरीके के कोर्सेज हैं। अगर आप लाइव इंटरेक्शन चाहते हो तो इट विल बी फॉर 1000 फॉर होल कोर्स, कंप्लीट कोर्स, जिसमें गूगल मीट लाइव क्लासेस हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हो तो इट कैन बी 500। तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। और गाइज आप लोग जल्दी से क्या करो, क्वेश्चंस लिख लो, मैं क्वेश्चन सामने लिख रहा हूँ, ठीक है? चलो पहले तो आप पढ़ के ये देखना कि वो इंफॉर्मेशन नोटिस है या इवेंट नोटिस है, एक बार ये भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल is putting up the play Waiting for Godot full stop. As secretary of the club, draft an invitation inviting the famous writer Sudesh Gupta to be the chief guest of honor at the function. Full stop. Write the invitation in not more than 50 words. You are Alisha/Akash. बताओ ये इन्फॉर्मेशन नोटिस होगा या फिर ये इवेंट नोटिस होगा? इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे हमारी पार्टिसिपेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बस हम क्या बता रहे हैं कि भाई एक प्ले ऑर्गेनाइज हो रहा है और सेक्रेटरी के रूप में आपको बस एक वेट अ मिनट लिटरेरी मैंने आपको इनविटेशन का क्वेश्चन दे दिया। वेट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट एज सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। ड्राफ्ट एंड इन्विटेशन नहीं है ये, ड्राफ्ट अ नोटिस। ड्राफ्ट अ नोटिस। इन्फॉर्मिंग है इनवाइटिंग की जगह, informing the students that the famous writer Sudesh Gupta is to be the chief guest of honor at the function, and the students must be present in the play. Write the notice in not more than 50 words. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने गलती से इनविटेशन का क्वेश्चन तुम्हारे को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? क्या राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यू आर अलीशा आकाश। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या, नोटिस,
इन्फॉर्मेशन नोटिस हो गया ये आपका। तो इजी है। अब देखो कैसे होगा ये। सबसे पहला काम तो यही है भाई, स्कूल का नाम लिखोगे। क्या इसमें कोई स्कूल का नाम गिवन है? नहीं गिवन। तो स्कूल का नाम आप कोई भी लिख के उसके नीचे लिटरेरी क्लब लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? लिटरेरी क्लब, क्योंकि उस स्कूल का लिटरेरी क्लब जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। पता है लिटरेरी क्लब क्या होता है? जो लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें करता है उसको लिटरेरी क्लब कहते हैं। और अगर चाहो तो आप टाइटल में वेटिंग फॉर गॉडॉट भी लिख सकते हो या अटेंशन लिख सकते हो। फिर स्टार्टिंग कैसे होगी? सेम, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। आगे बताओ पिंकी, आप बताओ क्या होगा आगे? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दैट के बाद क्या आएगा? पिंकी, दिवांशु, School is reporting. School is reporting at the play waiting for दैट Godot. आप लिख सकते हो दैट द लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट। फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप। ऑन डेट आ सकता है, एट प्लेस आ सकता है ना, ड्यूरेशन आ सकता है। और इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो कि द फेमस राइटर सुदेश गुप्ता इज टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द प्ले। ठीक है। और लास्ट में आपका पर्पस क्या आ जाएगा? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू बी इन द प्ले, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू अटेंड द प्ले। और लास्ट में आपका नाम आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? इजी है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, इस क्वेश्चन को आपको परफॉर्म करना है, जल्दी से नोट कर लो। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, तो आप एक बार राइटिंग सेक्शन की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको चेक ज़रूर करिए। हो सकता है कि आपके काम की चीज़ें आपको मिले जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। एंड कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।